हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने न्यू व्लॉग में। और आज मेरे व्लॉग की शुरुआत होने जा रही है मॉर्निंग टी के साथ में। तो जैसे कि आपको पता है कि सुबह की चाय हमेशा ही ये बनाते हैं, लेकिन आज मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि उनके सर में तेज़ दर्द हो रहा था। तो वो आज उठ गए थे, फ्रेश हो गए थे, उसके बाद वापस से लेट गए थे। तो मैं यहाँ चाय बनाकर लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले हम पी लेंगे अपनी चाय, उसके बाद में मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो यहाँ जी मैं नहा कर आ गई हूँ किचन में, और यहाँ मैं बच्चों की करने लगी हूँ तैयारी। और बच्चों को मैंने उठा दिया है। वो लोग जब तक फ्रेश हो रहे हैं, नहा रहे हैं, अपने स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं, तब तक मैं उनके लिए बना दूँगी नाश्ता। तो नाश्ते में आज लेकर जाने वाले हैं वो आलू के पराठे, क्योंकि उनके लिए आलू के पराठे से ज़्यादा फ़ेवरेट कुछ और हो ही नहीं सकता। तो यहाँ बस मैंने 2-3 आलू उनके लिए ही भरता बना लिया है, और यहाँ उनका लंच बॉक्स बना दूँगी। उनके खाने के लिए भी लगा दूँगी मैं एक-एक पराठा। तो बस उन्होंने अपने लंच बॉक्स में मैंने आलू के पराठे रखे, केचप रखा, किट्टू के लिए चटनी रखी थी, आरू के लिए एक केला भी रख दिया था। तो वो दोनों स्कूल चले गए हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ इनके लंच बॉक्स के लिए आलू के पराठे, और ब्रेकफ़ास्ट के लिए भी, अपने लिए भी, इनके लिए भी। और बच्चे भी बोल कर गए हैं कि स्कूल से आने के बाद में आज वो आलू के पराठे ही खाने वाले हैं। तो यहाँ मैंने उसमें बेसिक से मसाले डाले हैं, बस हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज़ डाली है मैंने इसमें, और सौंफ वैसे डालती हूँ मैं, लेकिन आज मैंने सौंफ की बजाय अजवाइन डाली है। उसमें काला नमक डाला है, खटाई डाली है, और सफ़ेद नमक डाला है। बेसिक से मसाले होते हैं आलू के पराठे में। तो यहाँ मैं लगा दे रही हूँ इनका लंच बॉक्स। तो मैंने एक में अचार रखा है, एक में दही रख दिया है, और बस थोड़ी-सी एक बर्फ़ी रखी हुई थी, तो मैंने बर्फ़ी रख दी आलू के पराठे के साथ में। और यहाँ पैक कर दिया है जी मैंने उनका लंच बॉक्स, और वो चले गए हैं जी ऑफ़िस। यहाँ करने लगी हूँ मैं अपने लिविंग रूम की सफाई। जैसे कि आपको पता ही है कि मेरे ये सोफ़े के कवर सिलवा रखे हैं मैंने, ये सिले हुए हैं। तो यहाँ जब बैठते-बैठते हैं तो इनकी ना जो फिनिशिंग होती है वो ख़राब हो जाती है। तो मैं यहाँ पर कॉम्ब से इनको बहुत अच्छे से सेट कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने लिविंग रूम ऊपर से कर दिया है साफ़, और यहाँ करने लगी हूँ जी मैं डस्टिंग। वैसे मैं हमेशा ही सुबह उठ के सबसे पहले झाड़ू पोछा यही सब काम करती हूँ, लेकिन अब वही है कि डेली का जो रूटीन होता है वो बिल्कुल सेम नहीं हो सकता, कभी आगे पीछे ऊपर नीचे होता रहता है। तो सुबह मैं इनके सर में दर्द हो रहा था, तो उनके पास भी काफ़ी देर बैठी रही थी, जिसमें कि टाइम हो गया मेरा वेस्ट। तो सुबह झाड़ू पोछे का टाइम चला गया। तो बस मैं नहा के मैंने बच्चों की तैयारी कर दी थी। उसके बाद में मैं इधर की तरफ साफ-सफाई कर ले रही हूँ। और आज मुझे जाना है मार्केट की। मेरी 2 ननद यहीं पास में ही रहती हैं, जिनमें से एक दीदी की बेटी की शादी हो गई है, तो वो अपने ससुराल से यहाँ आई हुई हैं। उनके ससुराल में है कोई फंक्शन, तो जिसकी वजह से मुझे फ़ोन आ गया उनका सुबह ही सुबह कि मामी आज थोड़ा-सा जल्दी फ्री हो जाना, तो मेरे साथ मार्केट चलना। और मार्केट से मैंने पूछा कि क्या-क्या लेकर आना है, तो उनकी लिस्ट के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि उनकी शॉपिंग में लगने वाला है थोड़ा ज़्यादा टाइम। तो मैं यहाँ जल्दी-जल्दी अपने घर का काम ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शाम हो ही जाएगी उनके साथ में, और मुझे बच्चों का वेट करना पड़ेगा उनके आने का, क्योंकि सुबह मैंने उनको नहीं बता पाया। उनके जाने के बाद में उनका कॉल आया था, तो मैं चाबी कहाँ देकर जाऊँगी, इसलिए किट्टू आ जाती है 12 बजे के अराउंड किट्टू आ जाएगी, तो फिर मैं उसको बोलकर फिर जाऊँगी मार्केट। तो यहाँ मैंने अच्छे से अपनी बेडशीट को झाड़ लिया है, और यहाँ मैं सेट कर दे रही हूँ। और जब तक ना बेड एकदम से इसके ऊपर जो थोड़ी बहुत भी क्रीज़ रह जाती है बेडशीट में, तो मज़ा नहीं आता। मुझे ही क्या, किसी को भी मज़ा नहीं आता। बेड एकदम से जब बिल्कुल साफ-सुथरा, बिना किसी सलवट के जब लगा होता है, तो देखने में बहुत फिनिशिंग आती है, और एकदम से लगता है कि पूरा रूम सिर्फ़ बेडशीट और बेड के सही होने से ही एकदम से रूम सेट लगने लग जाता है। तो यहाँ मैंने फटाफट से कर लिया है अपना बेड क्लीन। यहाँ मैंने पूरे घर की डस्टिंग करने के बाद में झाड़ू लगा दिया है पूरे घर में। और आज जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि मुझे फटाफट से काम करना है, तो हर जगह की मैं वीडियो क्लिप नहीं बना रही हूँ, हल्का-फुल्का बस दिखा रही हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में भी काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ बस मैं ये करने के बाद में फिर से थोड़ा-सा ये है कि झाड़ू पोछा वगैरह ये सब कुछ किया मैंने, तो बस थोड़ा गंदा लग रहा था, तो फिर से मैं बस पानी डालकर आ गई हूँ, और यहाँ मैं तैयार होने लगी हूँ मार्केट जाने के लिए। तो अभी 11:30 बज ही गए हैं, और 12 बजे तक किट्टू आ जाती है। जैसे ही वो आ जाएगी वैसे ही मैं घर से फटाफट से निकल जाऊँगी। यहाँ जी किट्टू आ ही चुकी है। तो बारिश का टाइम है, लेकिन फिर भी आज बहुत तेज़ धूप निकली हुई है, तो मैंने फटाफट से अपना दुपट्टा बांध लिया है, और आ गए हैं हम लोग यहाँ मार्केट में। और जहाँ हम आए हैं, तो ये
मेरी जान पहचान के, मतलब कि मैं मम्मी के साथ मैं बचपन से इस वाले शोरूम में आ रही हूँ, तो यहाँ मुझे हर एक बंदा जानता है। जो नए-नए थोड़े बहुत जो लड़के चेंज होते रहते हैं, वो एक बार के लिए नहीं जानते, लेकिन बाकी सब मुझे यहाँ बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ ये जी शॉपिंग मेरी नहीं हो रही है, मेरी भांजी की ही हो रही है, लेकिन ये जो लहंगे मैं देख रही हूँ, मुझे ना वो पहना-पहना के देख रहे थे, क्योंकि वो बोल रही थी, "मामी आप पहन के दिखा दो मुझे, क्योंकि मैं खुद से पहन कर देखूँगी तो मुझे समझ नहीं आएगा।" तो यहाँ काफ़ी सारे लहंगे उन्होंने मेरे ऊपर ही ट्राई कर दिए, मुझे ही डमी बना दिया। और ये 5-6 लहंगे देखे थे हमने, लेकिन इसमें से मुझे 2 लहंगे पसंद आ रहे थे। एक ये वाला लहंगा पसंद आ रहा था, एक फर्स्ट टाइम जो मैंने पहना वो वाला मुझे पसंद आ रहा था। अब देखो फाइनली वो कौन-सा वाला लहंगा लेती हैं। तो यहाँ लहंगे लेने के बाद में फिर हमने देखी थी साड़ियाँ, और ये वाली साड़ी ब्लैक दिख रही है इसमें, लेकिन डार्क ग्रीन कलर की थी। ये साड़ी मुझे भी पसंद आ रही थी, मेरी भांजी को भी पसंद आ रही थी। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं तो फिर बाद में फिर कभी ले लूँगी, लेकिन अगर आपको पसंद आ रही है तो आप ये वाली साड़ी ले लो। तो ये साड़ी भी उन्होंने खरीदी, और ये मैं पहन-पहन के खुद ही, जैसे कि ना ये शोरूम वाले जो भैया थे, मैंने उनको बोला कि आप और कस्टमर अपने डील कर लो, क्योंकि वेटिंग में बैठे हुए थे, तब तक मैं इनको साड़ियाँ पहनकर अपने आप ही दिखा देती हूँ, क्योंकि साड़ी पहनना मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो ये साड़ी मुझे बहुत सुंदर लगी, ये वाली साड़ी मैंने खरीदी थी, और वो जो दूसरी ग्रीन वाली साड़ी थी वो उन्होंने खरीदी थी। तो ये है मेरी भांजी, इनका ये नाप ले रहे हैं भैया। ये भैया भी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, बचपन से ही जानते हैं मुझे। तो यहाँ उनका लहंगे का नाप लिया है। उसके बाद फिर हम अपनी ड्रेसेस की मतलब अपनी नहीं, उनकी ड्रेसेस की शॉपिंग करवाने के बाद में, मेरे तो बस ऐसे ही तुक्का लग गया, तो मैंने एक साड़ी खरीद ली है। यहाँ क्योंकि आज के टाइम पे गोल्ड कोई भी नहीं पहनना चाहता, तो ये आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी लेने के लिए यहाँ आई थी। तो यहाँ हमने उनको एक्चुअली राजस्थानी लुक अपना क्रिएट करना था, बोल रही थी वो ऐसा, तो फिर मैंने उनको ये चिक वाला ये सेट दिलवाया, जो मैं ट्राई करके दिखा रही हूँ, यही वाला सेट हमने यहाँ से खरीदा था। उसके बाद में इनके पास में लेकिन बोला वाला जो टिक्का होता है वो नहीं था, तो हम दूसरी जगह पहुँचे। यहाँ से हमने देख फिर आ गए थे हम थोड़ा-सा कॉस्मेटिक का सामान लेने के लिए। ये सामान एक्चुअली मुझे ही चाहिए था, तो मैंने वहाँ से सिर्फ़ अपना हेयर फॉल के लिए शैम्पू खरीदा था। फिर हमारी शॉपिंग हो गई है ख़त्म, और टाइम हो गया है शाम के 6:30 का। तो हम लोग बस निकल चुके हैं अपने घर। घर आकर मैं वापस से नहाई, आज 3 बार नहाना हो गया, तो मैंने अपना हेयर वॉश किया, और क्योंकि मुझे धूल-मिट्टी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, तो मैं बाहर से आके अपना फिर से हेयर वॉश करके मैं नहाई हूँ। वैसे भी आज बुधवार का दिन है, कल थर्सडे है, तो मैं हेयर वॉश नहीं कर पाती, इसलिए मैंने आज ही हेयर वॉश कर लिया है। फिर मैंने वहाँ से आने के बाद में फटाफट से बनाया था खाना, और यहाँ हम लोग खाना एन्जॉय करने लगे हैं नाइट का। तो जी, ये था मेरा फुल डे रूटीन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।